आज का जो हमारा टॉपिक यानी कि जो सेशन है वो है, आज का हमारा जो सेशन है वो है उत्साह से अपने काम को कैसे करें बाय भगवत गीता। सो हम भगवत गीता से उत्साह के टॉपिक को समझते हैं। उत्साह यानी कि एक्साइटमेंट, राइट। हम काम को दो तरह से कर सकते हैं, एक तो हम निराश होकर भी कर सकते हैं और एक हम उत्साहित होकर भी कर सकते हैं कि मुझे पसंद आ रहा है वो काम इसलिए मैं कर रही हूँ, और एक मुझे फोर्सफुली करवाया जा रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ, राइट। दो चीज़ों से आप कोई भी काम को कर सकते हैं। तो हम इस टॉपिक को भगवत गीता से समझते हैं कि एक बार अर्जुन ने भगवत गीता में, जैसे कि महाभारत का युद्ध तय हो चुका था, फिक्स ही हो गया था कि अब महाभारत का युद्ध होगा, तब कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में दोनों सेनाएं आपस में आ गई हैं। उस टाइम पे अर्जुन एक बार भगवान को कहते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में खड़ा करो जिससे मैं देखूं कि आज मुझे किससे युद्ध करना है, मेरे साथ युद्ध करने वाले कौन है, मैं देखना चाहता हूँ, इसीलिए हे अच्युत मेरे रथ को आप दोनों सेना के बीच में लेकर जाओ, राइट। तो भगवान रथ को दोनों सेना के बीच में लेकर जाते हैं और अर्जुन देखते हैं, ये हम सबको पता है। अब देखिए, अर्जुन तो वैसे एक शुद्ध भक्त थे, उसको पता ही था कि युद्ध करना सही नहीं है, और खास करके एक शुद्ध भक्त हमेशा यही चाहता है कि वो अपनों से ना लड़े। तो वैसे ही अर्जुन यही चाहते थे कि मैं मेरे जो अपने हैं, मेरे पितामह है, गुरु है, मेरे भाई है, इनसे मुझे युद्ध ना करना पड़े, राइट। बट जब दुर्योधन ने शांति के समझौते को अस्वीकार कर दिया, तब ऐसी कंडीशन आ गई थी कि युद्ध स्थल पे जाना पड़ने वाला ही था। मतलब दुर्योधन ने शांति के प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए ये नौबत आ गई थी कि अब कैसे भी हो जाए युद्ध करना फिक्स्ड ही है। तब युद्ध के लिए दोनों सेनाएं आपस में पहुंच चुकी हैं। तब युद्ध के लिए अर्जुन भगवान को कहते हैं कि दोनों सेना के बीच में रथ को लेकर जाओ, मैं देखना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, योद्धा के लिए युद्ध बहुत एक्साइटेड सब्जेक्ट होता है। योद्धा यही ढूंढता है कि मुझे युद्ध मिल जाए, मुझे युद्ध का मौका मिल जाए, राइट। तो युद्ध के लिए सारे वहाँ पे रथी, महारथी, पराक्रमी योद्धा इकट्ठे हुए हैं। ऐसे ऐसे महारथी योद्धा आए हैं जिसको देखना चाहते थे अर्जुन की मुझे आज इनसे युद्ध करना है, और वो भी देखना चाहता हूँ कि ये सब जो अग्रणी उपस्थित है वो किस हद तक मेरे साथ युद्ध करेंगे, और मेरे पक्ष में कौन है, सामने के पक्ष में कौन है, ये सारी चीज़ वो देखना चाहते थे। तो फाइनली ये जो बात अर्जुन ने भगवान को कही कि मेरे रथ को सेंटर में लेकर जाओ, मैं देखना चाहता हूँ। अब ये तो हमने कहानी शायद सुनी हुई है ये महाभारत की। अब हमारा मेन आज के सेशन का स्टार्टिंग वहाँ से होता है कि अर्जुन ने भगवान को ऐसा कहा क्यों, अर्जुन ने भगवान को ऐसा कहा क्यों कि मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में लेकर जाओ, राइट। इसीलिए कहा क्योंकि युद्ध की तैयारी के कारण अर्जुन ने कहा। जब युद्ध की तैयारी हो चुकी थी, दोनों सेनाएं आपस में आ चुकी थी, तब अर्जुन ने ऐसी इच्छा की कि भगवान मेरे रथ को सेंटर में लेकर जाओ। इसीलिए क्योंकि युद्ध की तैयारी के बाजे बज चुके थे, तब अर्जुन चाहते थे कि मैं युद्ध के लिए एक्साइटेड, उत्साह में आकर अर्जुन ने भगवान को बोला कि मेरे रथ को सेंटर में लेकर जाओ। आए समझ में? तो अर्जुन ने ऐसा कहा क्यों? अर्जुन ने युद्ध की तैयारी के कारण कहा क्योंकि जब युद्ध की तैयारी के बाजे बज चुके, तब अर्जुन ने उत्साह में आकर भगवान को कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में लेकर जाओ। अब ये जो कॉन्वर्जेशन भगवान और अर्जुन के बीच में चला, उस कॉन्वर्जेशन में, क्वेश्चन आंसर में बात ये है कि अर्जुन ने ये इसीलिए कहा, उत्साह में आकर कहा, राइट। क्योंकि एक योद्धा के लिए युद्ध ही अपना जीवन होता है, और इतना बड़ा युद्ध हो रहा था, धर्म अधर्म के बीच की लड़ाई हो रही थी, और हर योद्धा एक दूसरे योद्धा को देखना चाहते थे। हर योद्धा उसमें ऐसे एक्साइटेड थे, क्योंकि सिर्फ अर्जुन एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि योद्धा का काम ही युद्ध करना होता है। तो वहाँ पे जितने भी महारथी, रथी, पराक्रमी योद्धा उपस्थित हुए थे, वो सारे योद्धा ये चाहते थे कि हम जल्दी से युद्ध करें। और जैसे हमारा बिजनेस, जैसे ये है हेयर स्टाइल करना, मेकअप करना, वैसे अर्जुन का बिजनेस ही युद्ध करना था। तो अर्जुन चाहते थे कि मैं उत्साह में आकर भगवान को बोला कि मेरे रथ को सेंटर में लेकर जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किससे युद्ध करना है, राइट। तो बात ये थी कि अर्जुन ने ये बोला क्यों, उत्साह में आकर भगवान को कहा ये, राइट। तो बात ये है कि अर्जुन जैसे अपने काम के प्रति उत्साहित थे, अर्जुन का काम था युद्ध करना, अर्जुन अपने काम के प्रति उत्साहित थे। तो जब भी हम कोई काम उत्साह से करते हैं, तब उसके परिणाम जो है, उसके जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे आते हैं। तो अर्जुन उत्साह में आकर भगवान को ये कहते हैं। तो वैसे ही हम कोई काम करते हैं, हमारा चाहे मेकअप है, हेयर है, नेल है, या कोई भी काम करते हैं, जब हम उत्साह में आकर वो काम करते हैं, उत्साह से काम करते हैं, तो उसके रिजल्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस अच्छे हो जाते हैं। देखिए, रिजल्ट दोनों केस में आते हैं। अब बिना उत्साह से काम करोगे तो भी रिजल्ट आएगा, उत्साह से काम करोगे तो भी रिजल्ट आएगा, बट रिजल्ट में चेंज होगा। जब आप निराश होकर काम करते हैं तो उस रिजल्ट में कुछ दम नहीं होगा, और जब आप उत्साह में आकर कोई काम करते हैं तो उसमें डेफिनेटली 100% रिजल्ट होता है। अगर रिजल्ट नहीं होगा तो आपको एक सेटिस्फेक्शन तो ज़रूर से ही होता है,
राइट तो बात ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको करना चाहूँगी और ये क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए, उत्साह मतलब क्या, आप किस चीज़ को उत्साह मानते हैं, और कि उत्साह मतलब जो काम हम करते हैं उससे पहले, वो काम करने से पहले जो हमें एनर्जी होती है उसे हम उत्साह बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दूसरे पॉइंट से समझे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई टारगेट क्रैक हो जाता है और टारगेट क्रैक होने के बाद जो एनर्जी हम अंदर से फील करते हैं उसे उत्साह बोलते हैं। तीसरे टॉपिक पे हम इसको समझे, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई सोशल मीडिया पे वीडियोस रखा है और वो वीडियो अचानक से वायरल हो जाती हैं और वायरल होने के बाद हमारे अंदर जो अनुभूति हमें होती है, जो पावर हम फील करते हैं उसे हम उत्साह बोलते हैं। इसके बाद जैसे कि कोई मैच चलता है या फिर हम कोई कंपटीशन में पार्ट किया हुआ है और उसमें हम जब जीत जाते हैं, जीतने के बाद जो अनुभूति हमारे अंदर होती है, जो खुशी हमारे अंदर होती है उसे हम उत्साह बोलते हैं। राइट तो उत्साह कई सारे होते हैं, जैसे कि बोला कि कोई अचीवमेंट आपके हाथ में आ जाएगी तो भी आप बहुत खुश हो जाओगे, उसे भी उत्साह बोलते हैं। आप कोई काम नया शुरू कर रहे हैं, इससे पहले भी आपके अंदर एक्साइटमेंट होती है कि मुझे ये काम करना है, ये बोल सकते हैं उत्साह बोल सकते हैं। कोई जीत के बाद भी आपको कुछ ऐसी पावर फील होती है, खुशी फील होती है, उसे उत्साह बोलते हैं। इसका इन शॉर्ट हम मतलब समझे कि उत्साह मतलब जो भी काम करने से हमारी पावर हाई होती है, यानी कि एनर्जी बढ़ती है, जो भी चीज़ करने से हमारी एनर्जी बढ़ती है उससे हम उत्साह बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हम फॉर एग्जांपल ऐसे हमारे रूटीन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे कि ऐसा कोई फॉर एग्जांपल समझ लो हमें कोई गाली दे रहा है या अपमान कर रहा है तो ऑन स्पॉट हमारा पावर डाउन हो जाता है, अंदर से हम ऐसे लगता है कि गया मेरा पावर। एंड अगर कोई हमारी तारीफ़ कर दे कि आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, आपका तो काम बहुत अच्छा है, आप तो ऐसे हो वैसे हो, तारीफ़ करेगा तो ऑन द स्पॉट हमारा पावर हाई हो जाएगा। मतलब जो चीज़ करने से आपका पावर इनबिल्ट हाई हो जाता है उसे बोलते हैं उत्साह। राइट सो यहाँ पे आप लोगों ने मेरे साथ कई सारे आंसर शेयर किए हैं। अब मैं चलती हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि उत्साह कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको मुझे ये बताना है कि उत्साह के कितने प्रकार होते हैं। आपने कितने प्रकार देखे हैं कि इतने प्रकार के उत्साह होते हैं। उत्साह कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के आपने देखे हैं उत्साह। उत्साह के मतलब को हमने समझ लिया कि ऐसी ऐसी चीज़ के बाद जो चीज़ होती है उसे उत्साह बोला जाता है। देखिए, एक शब्द को हम बहुत डिटेल में समझ रहे हैं इसीलिए क्योंकि ये शब्द इतना पावरफुल शब्द है। अगर ये शब्द को साथ में लेकर हम जब काम करते हैं तो इसके रिजल्ट में 360 डिग्री चेंज देखोगे, और ये शब्द को साइड करके जब आप कोई काम करोगे तो आप ही वही काम में 0% रिजल्ट हाथ लगोगे। राइट तो ये शब्द को इतना डिटेल में समझ रहे हैं, इसलिए मेरा सेकेंड क्वेश्चन आपसे है कि उत्साह कितने प्रकार के होते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि उत्साह तो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे यहाँ पे बताया कि गिनती नहीं कर सकते, बहुत टाइप के होते हैं। बट बहुत सारे टाइप में से जो हम जनरली हमारे लाइफ में, हमारे रूटीन में देखते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं उत्साह। राइट जो हम सबके नज़र में आते हैं, होंगे बहुत सारे, पर मैंने भी ये 3 देखे हैं और आपने भी ये 3 देखे होंगे। जैसे मैं बोलूँगी आप बताओगे हाँ ये 3 प्रकार के उत्साह हमने देखे हैं, तो होंगे शायद बहुत सारे, पर मेरे ध्यान में 3 प्रकार के उत्साह मैंने देखे हैं। नंबर 1 उत्साह के प्रकार। पहला प्रकार ये होता है जब आप कोई काम की शुरुआत करते हैं। राइट कोई काम की शुरुआत से पहले उत्साह होता है, ये एक प्रकार हुआ। फॉर एग्जाम्पल समझे हम कि आप फॉर एग्जाम्पल कोई बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं, नए नए बिज़नेस की, चाहे आप सैलून ओपनिंग कर रहे हैं या फिर आप ऑफिस डाल रहे हैं या और कोई बिज़नेस का शुरुआत कर रहे हैं, तो वो बिज़नेस जो आपने शुरू किया इससे पहले एक उत्साह आपको होता है। इसीलिए हम लोग बिज़नेस की शुरुआत से पहले ग्रैंड ओपनिंग करते हैं, है ना, क्योंकि उत्साह ही इतना है। बिज़नेस शुरू नहीं हुआ है, कमाया नहीं है, पैसा इकट्ठा नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, रिजल्ट भी नहीं मिला है उस बिज़नेस से, पर उस बिज़नेस से पहले वो शुरू करने का उत्साह हमें बहुत ज़्यादा होता है। उसे हम बोलते हैं कोई भी कार्य करने से पहले का उत्साह। राइट अभी ये जो समर वेकेशन ख़त्म हुआ है और छोटे बच्चे स्कूल पे जा रहे हैं, तो बच्चों को जब नई नई स्कूल पे जाना होता है, नई चीज़ों के साथ स्कूल पे जाना है, तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, उत्साहित होते हैं। इसीलिए क्योंकि मम्मी पापा ने जो नई चीज़ें दिलवाई है वो चीज़ें यूज़ करने का उत्साह होता है, नए स्टैंडर्ड में एंटर होने का उत्साह होता है, तो उसे उत्साह बोलते हैं। मतलब वो स्कूल गए नहीं हैं, जाने से पहले उसके वो जल्दीबाजी होती है कि मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, क्योंकि शुरुआत हो रही है, शुरुआत से पहले का एक होता है, उसे उत्साह बोलते हैं, जो कार्य से पहले का होता है। राइट ये पहला टाइप हुआ। दूसरी हम बात करें
फॉर एग्जांपल कोई मूवी रिलीज़ हुई है और वो मूवी के हम बड़े फ़ैन हैं, तो वो मूवी देखने से पहले उत्साह होता है। ऐसे सज धज के जाते हैं, ये मूवी देखना है, वहाँ जाना है, यहाँ टिकट करवानी है, ऐसी टिकट करवानी है, यहाँ सीट लेना है, वहाँ लेना है, मतलब वो मूवी देखने जाने से पहले। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम आप करते हैं, कार्य से पहले आपको एक उत्साह होता है, राइट। तो ये एक प्रकार हुआ। अब हम समझते हैं दूसरे प्रकार को। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कार्य शुरू किया है। दूसरा टाइप ये है कि कोई काम आपने शुरू कर दिया है, कोई बिजनेस आपने शुरू कर दिया है, उसके बीच में एक जोन ऐसा आता है जहाँ पे आपको उत्साह होता है। और वो उत्साह तब होता है आपको कि आपने फॉर एग्जाम्पल सैलून शुरू कर दिया है, या ऑफिस शुरू कर दी है, या और कोई बिजनेस आपने शुरू कर दिया है, उसमें आपने कोई टारगेट अचीव किया, या फिर आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा कोई महीने ज़्यादा सेल हो गई, या फिर आपने कोई महीने ज़्यादा टारगेट क्रैक कर दिया, या फिर ज़्यादा इनकम कर दी, या फिर एक महीना आपका बहुत अच्छा चला बिजनेस के मिड में, तब भी आपको उत्साह मिलता है, राइट। तो ये दूसरा हुआ। फॉर एग्जांपल, आपने सोचा था कि दिसंबर में आपके पास 50+ ब्राइड्स होनी चाहिए, और उस महीने आपने साल का ऐसा एक हिट महीना निकाला कि जिस पे आपके पास हाईएस्ट बुकिंग थी, तो रिस्पांस मिला ना। वो रिस्पांस मिड में मिला है। बिजनेस का शुरुआत भी नहीं था और एंड भी नहीं था, बिजनेस आपका मिड में था, और मिड में आपको जो रिजल्ट मिला वो मिड में आपके पास एक उत्साह होता है। ये दूसरा टाइप हुआ कि एक बिजनेस के शुरुआत में उत्साह होता है, एक बिजनेस के मिड में उत्साह होता है। जब आपके हाथ में कोई रिस्पॉन्स आता है, जब आपके हाथ में कोई ऐसा रिजल्ट आता है, जब आपके हाथ में कोई ऐसी अचीवमेंट आती है, जब आपको कोई ऐसा अवार्ड देते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस आपका रहा, इसका अवार्ड जब आपके हाथ में आते हैं, तब आपका उत्साह होता है, राइट। तो ये उत्साह का दूसरा प्रकार होता है। यहाँ पे आप उत्साहित होते हैं, हर लोग उत्साहित होते हैं जब बिजनेस के मिड पे होते हैं और जब रिजल्ट हाथ में होते हैं, है ना। अब तीसरे पॉइंट पे हम देखें तो तीसरा उत्साह का प्रकार ये है कि जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है, जब कोई काम एंड पे कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एक उत्साह होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ईयरली कोई टारगेट सोचा था और मेरा ईयरली टारगेट कंप्लीट हुआ। बिजनेस का एंड गोल जिसे हम बोलते हैं, लाइफ का एक मिशन बोलते हैं, लाइफ की एक अचीवमेंट बोलते हैं, लाइफ का एक लक्ष्य बोलते हैं कि मेरा बिजनेस करने का लक्ष्य ये है। जब ये लक्ष्य क्रैक हो जाता है तब हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं कोई काम के एंड में, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कंपटीशन पार्ट किया है, तो कंपटीशन के एंड में जब आप जीत जाते हैं उस टाइम पे आपको उत्साह आ जाता है। ये तीसरा टाइप है कि कोई भी काम आपका कंप्लीट हो गया, आपका मिशन फुलफिल हो गया, आपका लक्ष्य आपने क्रैक कर लिया, आपका टारगेट आपने अचीव कर लिया, आपने कंपटीशन जीत ली, कोई मैच आपने जीत ली। जैसे कि इंडिया की मैच जीते हैं तो कैसे पूरा देश खुशी मनाता है और सेलिब्रेशन करता है, राइट। तो वो कार्य के एंड में उत्साहित होते हैं, कार्य से पहले उत्साहित नहीं होते हैं, राइट। तो ये 3 प्रकार के उत्साह होते हैं जो हम जनरली, आप सब लोग और हम ये 3 प्रकार के उत्साह को देखते हैं। एक तो कार्य के पहले उत्साह होता है जिसमें हम ओपनिंग करते हैं, कोई फंक्शन हमारे वहाँ होता है तो इस तरह से हम सेलिब्रेशन करते हैं। दूसरा, बीच में जो बिजनेस चल रहा है उसमें कोई हमने रिस्पॉन्स या ऐसा आउटकम निकाल दिया, उस टाइम उत्साह होता है। और तीसरा, जब हमारा एंड गोल कंप्लीट होता है तब हमें उत्साह होता है। यानी कि 3 प्रकार हम जनरली देखते हैं उत्साह के, राइट। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। मैंने 2 क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए, उत्साह मतलब क्या और उत्साह कितने प्रकार के होते हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फिर से आपका टाइम आ चुका है मुझे आंसर करने का। अब तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने ये कि उत्साह से क्या होता है, उत्साह से क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, समझ लो कि अभी मैं उत्साहित हूँ तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, समझ लो कि आप उत्साहित है, अभी आप फुल एक्साइटेड है, तो क्या होगा। आपको कोई अचीवमेंट मिल गई है, या आप जीत गए हैं, या आप सोचा था वो हो गया है, तो क्या होगा। उत्साह से क्या होता है। उत्साहित होने से पहला तो उत्साह से काम अच्छा होता है ना। आप उत्साह से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि उत्साह से कोई काम करते हैं तो काम में आउटकम निकलता है, रिजल्ट निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी लाइव की बात करें, जैसे आप ये सेशन देख रहे हैं, राइट। ये सेशन आप निराश होकर भी मेरे सामने देख सकते हैं, ऐसे मैम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ऐसे भी आप देख सकते हैं निराश होकर। और दूसरा, ये सेशन आप उत्साहित होकर भी सुन सकते हैं, है ना। तो उत्साह से अच्छा लगता है। अगर आप समझ लो कि ये सैटरडे का सेशन है और आपको पता ही है, तो आपको ये उत्साह एडवांस होता है कि नहीं, आज हम कुछ नई बातें सुनेंगे, आज हम कुछ नया सीखेंगे, आज हम नया कुछ करेंगे, आज नई पावर फील करेंगे, मतलब ये डोज आज हमें मिलने वाला है। तो आप पहले भी इससे उत्साहित होते हैं। तो उत्साहित होने से आपका काम अच्छा होता है, राइट। जब आप ये उत्साहित होकर ये सेशन को सुनते हैं तो इस सेशन में जो चीज़ें बताई जाती हैं, जो सिखाई जाती हैं, वो सारी चीज़ को आप ले पाते हैं,
और यही सेशन में आप निराश होकर बैठते हैं, आपको फोर्सफुली सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, वैसे आप सुनते हैं, तो उसके बाद अगर आपको कोई पूछेगा कि 45 मिनट सेशन में बैठे थे, क्या सुना आपने, तो आपके पास आंसर 0 होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निराश होकर बैठे थे, है ना। तो उत्साहित होने से, उत्साह से क्या होता है कि काम अच्छा होता है। कोई भी काम है, चाहे आप मेकअप कर रहे हैं, हेयर कर रहे हैं, नेल कर रहे हैं, कोई भी काम पकड़ लो आप, वो काम को जब आप उत्साह के साथ करोगे तो आप ही फील करोगे कि उस काम में आपको क्लाइंट चार्ज दे या ना दे, आपका रिजल्ट अच्छा आए या ना आए, पर आपको वो काम करने के बाद सेटिस्फेक्शन होगा। ऐसे अफसोस नहीं होगा, रिग्रेट्स नहीं होगा कि मैं ये कर सकती थी, मैंने नहीं किया, मेरे से ये हो सकता था और मैंने नहीं किया, क्लाइंट ने ये डिमांड की थी और मैंने पूरा नहीं किया, राइट। क्योंकि आप उत्साह एक ऐसा जोन है जो अपने आप को पॉजिटिव कर देता है। अब जब पॉजिटिव इंसान तो अच्छा ही काम करेगा, वो नेगेटिव कैसे कर सकेगा, क्योंकि वो अभी पॉजिटिव जोन में खड़ा हुआ है। अब पॉजिटिव जोन में जब है तभी सारी चीज़ें उसके साथ भी अच्छी अच्छी होगी, क्योंकि वो खुद अभी फ्रेश है तो आजू बाजू में भी फ्रेश होगा। जब वो डाउन होगा तब आजू बाजू की चीज़ें बिगड़ेगी, राइट। तो उत्साह से हर काम अच्छा होता है। फिर दूसरा पॉइंट, उत्साह से खुशी मिलती है ना। अब देखिए, उत्साहित आप हो गए तो आपको खुशी मिलेगी, अंदर से खुश होंगे आप। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मेरे साथ कोई आ जाए तभी मुझे खुशी मिले, कोई मुझे समझे तभी मुझे खुशी मिले, नहीं, आप अकेले खुश होंगे। ऐसा फील करोगे कि मैं ही जंगल का राजा हूँ, क्योंकि खुश है इंसान। जब खुश होता है तो वो अपने आप को ही शेर समझता है, वो अपने आप को ही ऐसा समझता है मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, बस मैं कर लूँगा। मतलब उस टाइम पे बात यह है कि जब इंसान खुश होता है उस टाइम पे उसके पास चाहे कुछ भी आप करवा लो, है ना, वो कोई भी चीज़ में से नेगेटिविटी नहीं निकालेगा, क्योंकि वो खुद पॉजिटिव है, अभी खुद खुश है। और जब वो खुद खुश होते हैं तो वो सारी चीज़ें जो भी करते हैं, जो भी सुनते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, वो सारी चीज़ें उसकी पॉजिटिव हो जाती है। सारे, वो जहाँ पे भी जाएगा वो इंसान खुश इंसान कहीं पे भी जाएगा, निराश इंसान के पास भी जाएगा ना तो वो इंसान भी खुश हो जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसी पावर लेकर जा रहा है अपने पास। और नेगेटिव इंसान देखेगा, आपके पास कोई नेगेटिव इंसान आएगा तो आपको भी नेगेटिव करके चला जाएगा, क्योंकि वो पावर ही वैसी लेकर आ रहे हैं। वो खुद उत्साह में थे नहीं और हमारी फ्यूज़ भी आकर ढीली कर दी, राइट। तो उत्साह से खुशी मिलती है। इसके बाद खुशी मिलती है तब हम क्या करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं ना। कोई चीज़ हमें अचीव हो गई या जीत गए या कुछ भी, हमारी बर्थडे आती है या हमारे फैमिली में कुछ अच्छी चीज़ें हो जाती हैं या हमारा कोई पासपोर्ट वीज़ा आ जाता है, तो मतलब उस टाइम पे हम क्या करते हैं, खुशी में सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि उत्साहित हैं। उत्साह में जो होते हैं वही खुश हो सकते हैं और जो खुश होते हैं वो सेलिब्रेशन करते हैं, है ना। इसका कड़ी से कड़ी मिल रहा है, चेन से चेन कनेक्ट है। अगर निराश कभी उत्साह में नहीं हो सकते हैं और उत्साहित नहीं है वो कभी खुश नहीं हो सकते हैं। खुश वही हो सकते हैं जो उत्साहित हैं। तो उत्साहित रहने से आपको ये बेनिफिट मिलता है, खुश हो जाते हैं। तीसरा, आपको सुख मिलता है। कैसा सुख पता है? अभी कैसा सीज़न चल रहा है, गर्मी का सीज़न चल रहा है, हीट वेव अलर्ट किया जा रहा है। जब आप बाहर जाओगे सर फट जाएगा, इतनी गर्मी हो रही है ना। तो बाहर जाते ही ये जो सन पे हम जाते हैं, धूप जो लगती है उस पे इतने दुखी हो जाते हैं, ऐसा नहीं लगता कि कभी बाहर जाना ही चाहिए। इतने परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अब वैसी धूप से जब आप एसी में आते हैं और कैसा सुकून मिलता है, कैसा सुख मिलता है, वह स्वर्ग जैसा सुख मिलता है। वो धूप से जब हम एसी में आते हैं तो स्वर्ग जैसी अनुभूति करते हैं हम सुख की। तो ये जो सुख है, ऐसा सुख जब आप अपना काम उत्साह से करते हैं तब आपको मिलती है। बात यह है कि जब गर्मी से कोई इंसान एसी में आकर जो अनुभूति करता है सुख की, मतलब उसको स्वर्ग जाने की भी ज़रूरत नहीं लगती है। उसको स्वर्ग का सुख भी मुझे लगता है फीका लगता है। जब वो एसी के नीचे बैठ जाता है ना, तो ऐसा मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस हुआ है। मैं तो ये फील करती हूँ कि गर्मी से मुझे इतनी परेशानी हो जाती है, जब एसी में आते हैं तो ऐसा लगता है हाँ बस यही सब कुछ है, इतना सुख होता है। अब ये सुख आपको मिलता है बिना एसी से भी। कैसे? उत्साह से काम करने से, है ना। जब आप उत्साह से काम करते हैं तो ये वाली अनुभूति आपको अपने काम के बाद होती है। चाहे रिजल्ट आए, चाहे पैसा कमाए, चाहे टारगेट कवर हो, चाहे आप अचीवमेंट करें या ना करें, हार कर भी आप इतने सुखी होंगे, अफसोस ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने उत्साह से अपना काम किया है। जब उत्साह से करेंगे तो ये सुख ही उसको मिलने वाला है, राइट। ऐसा सुख मिलता है। इसके बाद क्या मिलता है? जब उत्साह से काम करते हैं तो सुकून मिलता है ना। सुकून कैसा? जैसे एक माँ को अपने विदेश गए बेटे को काफ़ी समय के बाद मिलने से मिलता है।
अपने सफल बेटे को देखकर, है ना। कोई भी माँ है, अपना बच्चा जब सफल हो जाता है और माँ को देखकर जो दिल के अंदर से सुकून लगता है ना, वो सुकून मिलता है जब हम कोई काम उत्साह से करते हैं। ऐसा सुकून कि बस रिजल्ट आया ना आया पर मैंने मेरा बेस्ट दे दिया है, ये होता है, ऐसा सुकून हमें मिलता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम समझे कि देखिए आजकल हर इंसान लाइफ में काम के पीछे तो भाग ही रहा है, सक्सेस के पीछे तो भाग ही रहा है, पर उसके साथ साथ सारी चीज़ अगर वो उन्होंने पा ली है, गाड़ी पाली, बंगले पाले, पैसे पाले, सब कुछ पा लिया है, बहुत बड़ा नेम, फैन, फॉलोइंग, सब कुछ, दौलत, शोहरत, सब कुछ उसको मिल गया है, उसके बाद भी उसकी एक ही डिमांड होती है, सुकून। आपने देखा कि कोई इंसान ने ऐसा बोला, पैसा दे दो, नींद ना आए तो चलेगी रात को मुझे। इतने पैसों के बाद भी वो बोलेगा कि यार नींद नहीं आ रही है, नींद आनी चाहिए चैन की मुझे, इतनी सारी चीज़ों के बाद। जब वो नींद आती है उसे ही सुकून बोलते हैं, कि आपके पास सारी चीज़ें हैं और आप चैन की नींद ले रहे हैं, उसे सुकून बोलते हैं। तो ऐसा सुकून आपको तभी मिलता है जब आप अपने काम को उत्साह के साथ करते हैं, है ना। अब ये एग्जाम्पल मैं आपको इसीलिए दे रही हूँ कि ये सारी चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें हम करते रहते हैं, बट ये सारी चीज़ें, खुशी, सुख, सुकून, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करने से मिलती है, और वो उत्साह से काम करने से, बस। और कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ अपना काम उत्साह से करेंगे हम। जैसे मैं सुन रही हूँ तो मैं उत्साह से सुनूंगी, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्साह से बोलूँगी, चाहे मैं कहीं बैठी हूँ तो मैं उत्साह से बैठूंगी, मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं उत्साह से करूँगी, मैं रोटी बना रही हूँ उत्साह से करूँगी, मैं कपड़े धो रही हूँ उत्साह से करूँगी, मैं मेकअप कर रही हूँ उत्साह से करूँगी, मैं हेयर स्टाइल बना रही हूँ उत्साह से करूँगी। उत्साह से करने से ये चीज़ें आपके हाथ लगती है। हाँ देखिए, आप जो काम कर रहे हैं उसका तो एक रिजल्ट आपके हाथ में आएगा ही आएगा, बट ये एक्स्ट्रा आपको मिलता है, मतलब सुकून। इन शॉर्ट, अल्टीमेटली गोल इंसान का क्या होता है, सारी चीज़ करने के बाद, सारा करियर बनाने के बाद, अल्टीमेटली हर इंसान यही चाहता है कि मैं खुश हो जाऊँ, मैं सुखी हो जाऊँ, मैं सुकून से ज़िंदगी को जीऊँ, है ना। चाहे मैं रोटी ही क्यों ना खाऊँ, पर मेरी ज़िंदगी में सुकून होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, यही तो इंसान चाहता है, राइट। तो ये सारी चीज़ मिलेगी जब हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, उत्साह से करने से ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। इसके बाद 5वें पॉइंट के ऊपर हम चलते हैं, 5th पॉइंट के ऊपर, उत्साह से हमें अच्छा लगता है। देखिए फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हैं, जब आप उत्साह से काम करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। आप समझ लो कि मेकअप कर रहे हैं, हेयर स्टाइल कर रहे हैं, ब्राइड तैयार कर रहे हैं अपने सैलून में, और आपको आजू बाजू से कोई भी आकर बोल रहा है या कोई भी छोटी मोटी बात बोल रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, फिर भी वो बात आपको अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि आप उत्साहित हो, है ना। चाहे कोई आपको छोटी मोटी गाली भी दे देगा, अपमान भी कर देगा, तो आपको उसका असर नहीं होगा, आपके दिमाग पे उसका कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उत्साहित है। पर वही जगह आप निराश हो, नेगेटिव हो, डाउन हो, और आप काम कर रहे हैं और कोई आकर गलती से भी कोई छोटी मोटी बात बता दे तो सीधा अटैक कर देंगे उसके ऊपर, है ना। AK-47 छोड़ देंगे, मतलब इतना पारा हमारा हाई हो जाएगा, ऐसा मुझे ही क्यों बोला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, राइट। क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, स्थिति इंसान की सही नहीं है। जब इंसान उत्साहित होता है और उत्साहित होकर काम करता है तो उसको सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसके सामने कोई बुरा इंसान भी आ जाएगा ना, वो भी उसको अच्छा लगेगा, बुरी चीज़ें भी हो जाएगी ना, उसको अच्छी लगेगी, कोई विपरीत चीज़ें बन जाएगी, कोई ऐसी घटना बन जाएगी, फिर भी उसे अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति अभी ठीक है, वो उत्साह में है, वो उत्साहित होकर काम कर रहे हैं, वो जो बैठे हैं या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उत्साहित होकर कर रहे हैं, राइट। तो ये होता है, हर चीज़ें अच्छी लगती है, कहीं कभी किसी की कंप्लेन नहीं होती है, कोई शिकायत नहीं होती है कि ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ऐसा हो रहा है मेरी लाइफ में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई चीज़ें नहीं होती है, सब अच्छा लगता है, बुरा भी हो रहा है, ये कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है, अच्छी चीज़ें लगती है, राइट। अब 6th पॉइंट, जब उत्साह से काम करते हैं तो बहुत बढ़िया अनुभूति होती है। अनुभूति यानी कि जिसे आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हैं। कई बार हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसा बड़ा सरप्राइज़ मिल जाता है, या हमने नहीं सोचा होता है वैसा कुछ हो जाता है, तब हम खुशी के आंसू आ जाते हैं, बोलते हैं यार मैं शब्द ही नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास, है ना। ऐसी स्थिति हर इंसान की लाइफ में होती है कि वो सोचे, मतलब उसकी सोच से परे, उसकी सोच से बियॉन्ड कोई ऐसी चीज़ हो जाती हैं, तब उनके पास निशब्द हो जाते हैं, कोई शब्द नहीं होता है कि मैं किस शब्द से इसको मैं प्रेजेंट करूं, कैसे मैं इन शब्दों से बताऊं कि मुझे ये इतना अच्छा लगा है। इतनी बेस्ट अनुभूति होती है, इतनी बढ़िया अनुभूति होती है कि जिसको एक्सप्रेस करने के लिए बस आंसू ही आ जाते हैं, इसको आप शब्द में बयां ही नहीं कर सकते हैं, राइट। इसके बाद 7th पॉइंट की ओर हम चले, और 7वां आपको ये होता है
कि जब आप उत्साह से काम करते हैं तो अपनी स्थिति हाई हो जाती है। हाई यानी कि एकदम से पॉजिटिव हो गए हैं आप। जैसे अभी हम बात करें, ये सेशन में आप सुन रहे हैं, राइट? तो ये सेशन सुनकर आप देखिएगा कि आपके अंदर कुछ पावर अलग ही चलेगा, क्योंकि ये जो बातें आप सुन रहे हैं ये पावरफुल बातें आप सुन रहे हैं, राइट? तो ये पावरफुल बातें कहीं ना कहीं आपके अंदर वर्क करेगी। सो ये वर्क करेगी तो आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी? हाई हो जाएगी। हाँ, ये डजेंट मैटर है कि 2 दिन के बाद ये पावर फिर से उतर जाएगा और फिर नेक्स्ट सैटरडे आपको मेरे साथ कनेक्ट होना होगा, बट फिलहाल के लिए आपके पास बहुत अच्छा पावर आ जाएगा। ऐसा पावर आ जाएगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो सब मैं कर सकती हूँ, ये चीज़ तो आसान है। आज से पहले आपने जो चीज़ के बारे में ऐसा बोला था कि ये कभी हो नहीं सकता है, वही चीज़ के बारे में ये सेशन के बाद बोलोगे कि नहीं नहीं ये तो पॉसिबल है, कैसे नहीं हो सकता है, चलिए कर देते हैं। इतना आसान लगना शुरू हो जाएगा, राइट? तो ये आपको होता है जब आप उत्साह के साथ काम करते हैं, मतलब हाई लेवल हो गया है। हाई लेवल किसका होता है पता है? सक्सेसफुल लोगों का होता है। आपने सुना होगा कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं इसका एक फंडा होता है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग मतलब कि वो बहुत सिंपल से रहते हैं फिजिकली, और उसकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत हाई होती है। हाई यानी कि जो सामान्य लोग सोच ही नहीं सकते हैं, वो जहाँ पे एक सामान्य लोग की सोच पूरी होती है वहाँ से उसकी सोच शुरू होती है। इतनी हाई थिंकिंग करते हैं, यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करना है, ऐसा अचीव करना है, इतनी बड़ी बड़ी बातें। मतलब कोई सामान्य इंसान अगर उसकी बातें सुने तो वो ऐसा ही बोलेगा ये पागल बंदा है, इसको कुछ भान नहीं है, क्या बोल रहा है, कैसे कर रहा है। इतनी हाई थिंकिंग हो जाती है, हाई स्थिति हो जाती है। जब हाई स्थिति पे इंसान चला जाता है तो वो डेफिनेटली बड़ी बातें ही करता है। वो छोटी बातें नहीं करेगा, वो बड़ी बड़ी बातें ही करेंगे, बड़े सपने की बातें करेंगे, बड़े अचीवमेंट्स की बातें करेंगे, बड़े गोल्स की बातें करेंगे, बड़े टारगेट्स की बातें करेंगे, बड़े काम की बातें करेंगे, राइट? तो ये होता है जब आप उत्साहित होते हैं। और ये जैसे मैंने बोला कि उत्साहित यानी कि उत्साह एक ऐसा जोन है जो इंसान को हाईली पॉजिटिव करके रख देता है ना? तो ये 7वां पॉइंट जो मैंने बताया, और इसीलिए सक्सेसफुल लोग हैं वो कुछ ही रेशियो में होते हैं और सामान्य लोग के रेशियो बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो हाई थिंकिंग करते हैं, हाई स्थिति पे जाते हैं और हाई स्थिति पे जाकर वो अपने काम को करते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप नेगेटिव है और निराश होकर 5 घंटे काम करें, 5 घंटे आपने काम किया निराश होकर, 5 घंटे के बाद आप बोलना किसी को कि मैंने काम तो 5 घंटे किया, रिजल्ट क्यों नहीं आया? नहीं आएगा। 5 घंटे करोगे फिर भी रिजल्ट हाथ नहीं आएगा, क्योंकि स्थिति कैसी थी? आपकी स्थिति सही नहीं थी। निराश होकर मन में 2 चक्करें चल रहे थे और आप हाथ चला रहे थे, क्लाइंट पे काम कर रहे थे, 2 फ़ोन उठा रहे थे, 5 विचार दिमाग में चल रहे थे, कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे थे और निराश थे। आपको फ्यूचर की टेंशन थी, पास्ट की टेंशन थी, प्रेजेंट की टेंशन थी, बहुत सारी टेंशन लेकर आप काम कर रहे थे और 5 घंटे आपने काम किया और फिर रिजल्ट नहीं आया, और फिर आप किसी को जाकर बोले मैंने पूरा दिन काम किया है फिर भी मेरे हाथ में क्यों कुछ नहीं आया? नहीं आएगा। और आपने 1 घंटे काम किया और पूरे एनर्जी के साथ, एक्साइटेड होकर, उत्साह के साथ 1 ही घंटे काम किया और आपने 1 घंटे के बाद ऐसा रिजल्ट अपने हाथ लिया कि आप खुद सोचने लगे कि ऐसा तो क्या मैंने कर दिया कि ऐसा रिजल्ट हो गया? पॉसिबल ही नहीं था, है ना? ये इसीलिए होगा क्योंकि आपकी स्थिति हाई थी। स्थिति हाई थी तो रिजल्ट अपने आप हाई बन गया, क्योंकि जिस स्थिति में काम करते हैं, वैसे बोलते हैं ना कि आप बिना धार वाली कुल्हाड़ी पूरा दिन पेड़ कट करो, नहीं कटेगा नहीं। पूरे दिन में अगर आप कितनी भी मेहनत कर लोगे तो पेड़ आप काट भी लोगे तो 1 से 2 ही कटेगा, पर वही कुल्हाड़ी की धार निकाल कर जब आप पेड़ काटोगे तो आप 1 ही घंटे के अंदर जितने काटने काट सकोगे। क्यों? क्योंकि कुल्हाड़ी शार्प है। वैसे कुल्हाड़ी यानी कि उसकी धार यानी कि हमारी स्थिति की बात हो रही है। जब हमारी स्थिति हाईएस्ट हो जाती है, जब हम उत्साह में आकर काम करते हैं तो कम टाइम के अंदर ज़्यादा काम हो जाता है ना? हम आजकल ऑफिस में और सैलून में सुबह से लेकर रात तक 8-8, 9-9 घंटे काम करते हैं और 8-8, 9-9 घंटे काम करने के बावजूद भी वो रिजल्ट हाथ नहीं आता है जितना आना चाहिए। और बड़े बड़े बिजनेसमैन तो 5-5, 10-10 मिनट के अंदर मीटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, बड़े बड़े प्लैनेट्स की बातें कर लेते हैं 5-5, 10-10 मिनट के अंदर, वॉशरूम जाते हैं और चलते चलते मीटिंग निपटा लेते हैं और इतने बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर देते हैं। कैसे? उनकी स्थिति हाई है। तो आप 5 से 6 घंटे, 10 घंटे, कितने घंटे काम कर रहे हैं बिल्कुल मैटर नहीं करता है, कैसी स्थिति में काम कर रहे हैं ये मैटर करता है। चाहे काम आपको लगता है कि मैं इतना सारा नहीं कर सकती, कम करे पर उत्साहित, इसीलिए बोला जाता है जितना करे, जैसा करे पर अच्छा करे, है ना? क्योंकि आप ज़्यादा टाइम देकर बहुत सारा काम करोगे और लास्ट में उसका रिजल्ट 0 ही आने वाला है, तो बेटर है कि सो जाना चाहिए, आराम कर लेना चाहिए। करे तो रिजल्ट आना चाहिए, अदरवाइज सो जाना चाहिए।
है ना। चलिए, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ पे हमने कंप्लीट किया कि उत्साह से क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, मैंने ये आपको कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक परिणाम के फॉर्म में हाथ लगती है। जैसे हमने शुरुआत में देखा कि अर्जुन का उत्साह युद्ध के प्रति था, मतलब वो युद्ध के लिए एक्साइटेड थे, उत्साहित थे। एक योद्धा उत्साहित होते हैं। जैसे हमारे पास ब्राइड आ जाएगी तो कैसे हम कुछ भी काम छोड़कर चले जाएंगे कि हाँ चलो भाई हमारा काम आ गया है, वैसे अर्जुन के लिए उसका बिजनेस ही युद्ध करना है ना। तो वो सबसे अच्छा मौका था अर्जुन के लिए, तो क्योंकि ये सामने से युद्ध आया हुआ था। और भगवान कहते हैं जब सामने से आपके पास युद्ध आता है तो आपको पीछे हट नहीं करना चाहिए, लड़ ही लेना चाहिए। तो अर्जुन तो तैयार थे, इतने एक्साइटेड थे, उत्साह में बोल दिया भगवान लेकर जाओ रथ को सेंटर में। वैसे ही हमें उत्साह से करना है, क्योंकि उत्साह से परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। जैसे हमने परिणाम के बारे में देखा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो भी सुन रहे हैं, वो सारे लोगों का, आप और मैं, हम सब यही आखिरी पैसा और नाम बाम सब चीज़ कमाने के बाद एक ही चीज़ चाहते हैं कि मैं जितना कमाऊँ मैं शांति से जी सकूँ, मैं सुखी से रह सकूँ, मैं पीस से रह सकूँ, मतलब मेरी लाइफ में सुकून होना चाहिए, रात को घर जाऊँ तो मैं आराम की नींद ले सकूँ। यही चाहता है हर इंसान, और वो मिलता है जब आप काम उत्साह के साथ करके घर जाते हैं, है ना। और उत्साह में आप तभी रह पाते हैं जब आप दूसरों की खुशी को साथ में रखते हैं। जैसे मैंने बोला कि सुकून इंसान को तभी मिलता है जब वो उत्साह में, मतलब उत्साह से काम करता है, तब इंसान को सुकून मिलता है। अब ये काम की बात हुई कि काम के बाद सुकून आपको तभी मिलता है जब उत्साह से आपने काम किया, और ज़िंदगी का सुकून आपको तभी मिलता है जब भगवान को साथ में रखते हैं। क्योंकि ज़िंदगी का अल्टीमेटली जो गोल है वो भगवान हमारी लाइफ में नहीं है तो हमें सुकून नहीं मिलेगा। हम कहीं ना कहीं फंसे रहेंगे, कहीं ना कहीं ऐसे टेंशन में रहेंगे, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को पकड़ लेंगे, कहीं ना कहीं मतलब हमारी स्थिति इम्बैलेंस हो सकती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हमने बताई ये एक परिणाम के तौर पे आपको मिलती हैं जब आप उत्साहित होकर काम करते हैं, राइट। अब मैं चलती हूँ फोर्थ क्वेश्चन की और ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपको फिर से मुझे करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन ये है कि उत्साह कब आता है। सो मैं इसको थोड़ा आपको प्रॉपरली बताती हूँ कि उत्साह कब आता है। जब अपना काम, उत्साह हमें तब आता है जब अपना काम हमारे हिसाब से होता है, अपने हिसाब से होता है ना। जैसे आपने बताया कि मैंने टारगेट किया है तो ये टारगेट पूरा हो जाएगा तो मुझे उत्साह आएगा मेरी वजह से, यानी मेरे हिसाब से हुआ। मैंने सोचा कि ये सेशन बहुत कम्प्लीटली अच्छे से होना चाहिए, ये हो जाएगा तो उत्साह आएगा, है ना। वो काम से पहले भी आता है, काम के बाद में भी आता है, काम के मिड में भी आता है। एंड अगर कोई काम में हमें इंटरेस्ट है, जो काम हम इंटरेस्ट से कर रहे हैं उसमें भी हमें उत्साह आता है। इसका मतलब सीधा यह है कि जब अपना काम अपने हिसाब से होता है तब उत्साह आता है, और अपने इंटरेस्ट का काम होता है तब उत्साह आता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें एक बच्चे को बोले कि पढ़ाई करनी है, अभी रीड करने बैठना है, तो बच्चे को नींद आनी शुरू हो जाएगी, मम्मा नींद आ रही है करेगा, है ना। अभी बोले वही नींद में उसे बोले चलो घूमने जाना है, नींद गायब। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने वाला उसका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं था और घूमने जाने वाला उसका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था, इसलिए नींद भी चली जाएगी, थकान भी चली जाएगी, मतलब इसके लिए वो हर चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाएगा, है ना। उत्साह आ गया, क्यों? उसकी डिमांड की बात बोली गई, उसकी पसंदीदा चीज़ बताई गई कि चलो घूमने जाना है, वो वही तो चाहते थे, उसी में तो उसको इंटरेस्ट है, राइट। तो इंटरेस्ट तभी आता है जब हमारे हिसाब से कोई काम होता है या फिर हमारे इंटरेस्ट का कोई काम होता है, तभी हमें उत्साह आता है। फॉर एग्जांपल समझ लो कि हमारे घर पे शादी है, शादी का फंक्शन हमने अरेंज किया हुआ है, और ये शादी का जो फंक्शन है, कोई भी इवेंट हमने की है, वो निर्विघ्न कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हमें उत्साह आता है, हाँ फाइनली हमने जैसा सोचा था, जिस तरह से सोचा था वैसे ही कंप्लीट हो गया, एक भी चीज़ का कोई भी ऐसे तैसे नहीं हुआ, और फाइनली हमने कंप्लीट कर दिया ये इवेंट को, तब उत्साह आता है ना। कभी बिफोर आएगा, कभी मिड आएगा, कभी आफ्टर आएगा, तो अपने हिसाब से और अपने इंटरेस्ट का, क्योंकि मेरी प्लानिंग थी ना, मैंने जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज़ किया था, जिस तरह से मैंने सोचा था कि इस टाइम पे ये होना चाहिए, इस टाइम पे ये होना चाहिए, इतने दिन ये चलना चाहिए, इतने दिन ये चलना चाहिए, उस हिसाब से अगर कंप्लीट हो जाएगा तो उत्साह आएगा कि हाँ जो मैंने सोचा था और मैंने जैसा प्लान किया था वैसा ही हुआ, राइट। फिर कोई काम कर रहे हैं, मुझे पसंद आ रहा है, वो काम हम करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट आता है, उत्साह आता है, क्योंकि इंटरेस्ट का काम है। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि घूमने जाने का, हमारी कोई फेवरेट प्लेस पे हमें जाना होता है तो जाने से पहले उत्साह होता है। हमारा कोई पसंदीदा खाना पीना होता है तो हमें उत्साह आ जाता है। हमें बोले कि आज आपको रसोई नहीं बनानी है, आज हम होटल पे जाएंगे, तो ऐसे खुश हो जाएंगे, चलो आज हमारी छुट्टी, किचन में नहीं जाना है ना। फिर सैलून में जाते हैं तो टीम को अगर बोल दिया आपने अचानक से कि आज छुट्टी, तो वो खुश हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि उसको मज़ा आ गया, उसको यही चाहिए था, इंटरेस्ट था इस सब्जेक्ट पे, छुट्टी मिल गई, चलो
तो मतलब अपने हिसाब से कोई काम होता है या इंटरेस्ट से काम होता है, उससे हमें उत्साह आता है। फिर फॉर एग्जांपल किसी को उत्साह आता है शॉपिंग करने से कि मैं शॉपिंग करने चली जाऊँगी, या शॉपिंग का नाम पढ़ते ही वो चलो चलो भागते हैं। किसी को मूवी देखने में इंटरेस्ट आता है तो वो मूवी से उसको उत्साह आ जाता है, चलो मूवी देखने जाना है। मतलब अपने पसंदीदा काम, उसके अपना मन भावक काम किसी को मिल जाता है, इससे उत्साह बढ़ता है यानी उत्साह आता है, राइट। तो बात ये है कि उत्साह, जैसे कि अर्जुन के काम में क्या था उत्साह, युद्ध करना। अर्जुन का उत्साह था युद्ध करना। वैसे हमारे काम में उत्साह की बात करें तो बात यह है कि हमें कोई हमारी मन भावक जो हमें पसंद है, हमें अच्छी लगती है, वो चीज़ मिल गई, दैट मीन्स हमें उत्साह आ जाएगा। अब इसका ऑपोजिट, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो मुझे दिया जाएगा या करवाया जाएगा, इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, है ना। ये अच्छा भी नहीं लगेगा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये मुझे पसंद ही नहीं है। अब उसकी जगह पर ऐसा बोल दे कि तुझे क्या पसंद है वो कर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं होगी, राइट। तो बात यह है कि अर्जुन एक योद्धा थे और योद्धा का विषय होता है, योद्धा का सब्जेक्ट होता है युद्ध करना। उसका फेवरेट सब्जेक्ट होता है युद्ध करना, है ना। जैसे कि समझे टीचर का फेवरेट सब्जेक्ट होता है सिखाना, स्पीकर का फेवरेट सब्जेक्ट होता है बोलना, चोर का फेवरेट सब्जेक्ट होता है चोरी करना, राइट। जो भी इंसान को अपना फेवरेट सब्जेक्ट मिल जाए, जैसे अर्जुन का फेवरेट सब्जेक्ट था युद्ध करना, तो उसको युद्ध मिल जाए तो और उसको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। चोर को चोरी करने का मिल जाए ऑप्शन तो और क्या मांगेगा, कुछ नहीं मांगेगा, है ना। स्पीकर को स्टेज मिल जाए तो क्या मांगेगा, कुछ नहीं मांगेगा, यही तो चाहिए क्योंकि उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। फेवरेट यानी कि उसको उस काम में इंटरेस्ट आ रहा है, चोर को चोरी करने में इंटरेस्ट आ रहा है ना। वो उसमें नए नए क्लू निकालते हैं, मैं कैसे जाऊँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, किस तरह से लाऊँ, कैसे ये छुपाऊँ, ये सारी चीज़, मतलब उसको उसमें इंटरेस्ट आता है। स्पीकर को स्टेज मिल जाए, मैं ऐसे एंट्री करूँगा, ऐसे बोलूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, मतलब जिसका जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसके पास उसकी स्ट्रैटेजी होती है, और वो स्ट्रैटेजी तभी आती है जब आपको उस काम में इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ब्राइडल में, मेकअप में या हेयर में, कोई में से एक चीज़ में आपको इंटरेस्ट है तो आपको उसमें बोलना नहीं पड़ेगा कि आप सुबह जाओ, ब्राइड करो, प्रैक्टिस करो, आप करने ही लगोगे क्योंकि आपका मन उसमें है, आपको इंटरेस्ट उसमें है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट वो है। आपके सैलून के अंदर 10 ट्रीटमेंट हो रही है, 10 में से एक कोई आपका फेवरेट है तो आप सुबह जाकर पहला वही काम करोगे। चाहे किसी का सफाई करना फेवरेट सब्जेक्ट होता है, किसी का पैसा काउंट करना फेवरेट सब्जेक्ट रहता है, किसी का मीटिंग करना फेवरेट सब्जेक्ट रहता है, तो जिसका जो फेवरेट सब्जेक्ट होगा वो वही काम पहले पकड़ेगा और वही काम बेस्ट तरह से करेगा, राइट। तो अर्जुन का फेवरेट सब्जेक्ट था युद्ध करना, और जैसे ही उसको युद्ध मिल जाता है और उत्साहित होकर वो युद्ध करने की ओर जाते हैं, क्योंकि अर्जुन को ये मन भावत उसका कर्तव्य कर्म दिया गया था। मन भावत उसका कर्तव्य कर्म था कि युद्ध करना। योद्धा के लिए यही चीज़ मेन होती है, बस उसको मैदान मिलना चाहिए और योद्धे मिलने चाहिए और हाथ में शस्त्र होने चाहिए, बस सारी चीज़ खत्म हो जाती है वहाँ। जैसे हमारे पास 2 ब्रश आ जाने चाहिए, 1-2 स्प्रे आ जाने चाहिए और क्लाइंट के हेयर आ जाने चाहिए, खत्म काम। क्लाइंट के हेयर का जो भी होना है हो, मेरी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, है ना, क्योंकि फेवरेट विषय है। वही तो मॉडल ही तो ढूंढ रहे हैं, आ जाओ हेयर दे दो मुझे, बस अपने हेयर दे दो, प्रैक्टिस करनी है मुझे, राइट। तो ये जो बात बताई, अर्जुन इसीलिए उत्साहित थे क्योंकि उसका फेवरेट सब्जेक्ट उसके पास था। अच्छा, फेवरेट यानी कि इंटरेस्ट का सब्जेक्ट। अब उत्साह का कनेक्शन हम ढूंढते हैं कि कहाँ है। जो विषय में यानी कि जो सब्जेक्ट पे आपको इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट से उत्साह क्रिएट होता है। और ऑफ द मेरा मैसेज आपको कहने का ये है कि अर्जुन को युद्ध में इंटरेस्ट था, इसीलिए उत्साह था। अगर अर्जुन को युद्ध में इंटरेस्ट नहीं होता तो उत्साह नहीं आता, है ना। अगर उसको घर से ऐसा बोला जाता कि तुझे युद्ध करना है और मैदान में आना है और हमारे लिए लड़ना है, तो वो फोर्सफुली हो जाता, तो वो उत्साहित नहीं होते, तो वो एक्शन नहीं लेते। पर वो खुद एक्साइटेड थे, खुद को इंटरेस्ट था युद्ध करने में, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि हाँ, मेरे रथ को सेंटर में लेकर जाओ, मुझे ये करना है, मुझे देखना है, मुझे किससे युद्ध करना है, मुझे इनको मारना है, मतलब कौन कौन है मैं देखना चाहता हूँ, कैसे मैं वार करूँगा, कहाँ से वार करूँगा, ये सारी चीज़ देखना चाहते थे क्योंकि वो उसके फेवरेट सब्जेक्ट में एंटर हुए थे और उसके लिए वो उत्साहित थे। तो बात ये है, ऑरल ऑफ द मैसेज ये है कि अपने काम में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, और जो इंटरेस्ट आपको होता है वही आपको उत्साह देता है। जो काम में आपको इंटरेस्ट नहीं है वो काम कभी आपको उत्साह नहीं दे सकता है, राइट। तो उत्साह के लिए इंटरेस्ट का काम आपको सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो कैसे भी करके आपको इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए और इंटरेस्ट बढ़ाकर ही काम करना चाहिए, क्योंकि बिना इंटरेस्ट से जो काम किया जाता है उस काम के अंदर लास्ट में 0 रिजल्ट ही आता है। चाहे आप कितने साल लगा दो, कितने घंटे लगा दो, कितने दिन लगा दो, आखिरी में आपके पास रिजल्ट आएगा 0,
क्योंकि इंटरेस्ट के बिना काम हुआ है। फोर्सफुली काम करने से कोई रिजल्ट नहीं आता है। बेटर ऑप्शन है कि आप काम ही मत करें। काम कर रहे हैं तो इंटरेस्ट से करें, अगर उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट को बिल्डअप करें। क्योंकि देखिए, हर इंसान को जो काम आज वो कर रहा है और वो सक्सेस हुआ है, इसके पीछे उसको इंटरेस्ट नहीं होता है। इंटरेस्ट को बढ़ाया जाता है, इंटरेस्ट को बिल्डअप किया जाता है। क्योंकि किसी को काम करना अच्छा नहीं लगता है, किसी को बॉडी को पेन देना अच्छा नहीं लगता है, किसी को अपने दिमाग को बर्डन देना अच्छा नहीं लगता है, पर कुछ करने के लिए ये इंटरेस्ट को जगाया जाता है। अगर नहीं है तो, और है तो बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्ट है तो उत्साह आएगा ही आएगा, और इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट को बढ़ाना है। वो काम मेरे पसंदीदा नहीं है तो मैं इस काम में इंटरेस्ट बढ़ाऊंगी, और इंटरेस्ट बढ़ा के उत्साह से इस काम को करूँगी, क्योंकि उत्साह चाहिए। उत्साह आपको बिना इंटरेस्ट से आएगा नहीं, राइट। तो बात ये है कि इंटरेस्ट नहीं है तो बढ़ाना है। अब मैं आपको ये बताती हूँ, हमने 4 क्वेश्चन देखे कि आपको उत्साह के प्रकार कितने होते हैं, उत्साह मतलब क्या, उत्साह कब आता है, उत्साह कैसे होता है, सारी चीज़ के बारे में देखा हमने, राइट। अब मैं लास्ट में आपको एक मेथड शेयर कर रही हूँ, और ये मेथड ये है कि आपको ये सारी चीज़ के बारे में तो पता चल गया कि उत्साह मतलब क्या, उत्साह कितने प्रकार के होते हैं, उत्साह कब होता है, उत्साह से क्या होता है, ये सारी चीज़ के बारे में आपको पता चल गया, और ये शायद आपको पता था भी पहले भी, राइट। बट बात यह है कि जैसे हमने अभी बात की कि ऑरल ऑफ द मैसेज ये है कि अर्जुन का फेवरेट सब्जेक्ट था युद्ध करना, इसीलिए वो उत्साहित थे। तो हमने बात तो अर्जुन की सुनी, राइट, पर अर्जुन का तो फेवरेट सब्जेक्ट था। अब हो सकता है मैं जो काम कर रही हूँ वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं कैसे उत्साहित होंगी, नहीं आएगा उत्साह। फेवरेट सब्जेक्ट है तो उत्साह आ सकता है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इसी टॉपिक पे है कि अपने काम को उत्साह से कैसे करें। तो अब समझ लो, ये सेशन के बाद आप बोलो कि अर्जुन का तो फेवरेट सब्जेक्ट था इसीलिए उत्साह था, मेरा तो ये मेकअप और हेयर करना फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं कैसे उत्साह से काम करूँ। अब ये सैलून तो मुझे चलाना ही होगा, ब्राइड तो मुझे करनी ही होगी, पैसा तो मुझे कमाना ही होगा, तो मैं उत्साह कैसे लाऊँ। स्वाभाविक से ये क्वेश्चन होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम ये मेथड आपको शेयर कर रहे हैं कि उत्साह कैसे लाए, राइट। आपको मैं बताती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल समझ लो कि आपका कोई काम है जो आपको पसंद नहीं है पर करना पड़ रहा है, तो उसमें उत्साह लाए कैसे, है ना। तो उसके कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ, जो स्टेप्स जिसे हम टिप्स बोलेंगे। ये टिप्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप जो काम करते हैं वो उत्साहित होकर करोगे। पहली टिप्स ये है कि अपने इंटरेस्ट का काम आप सिलेक्ट करो उत्साह के लिए, है ना। अब आप बोलोगे मैम मैं बहुत सारे काम कर रही हूँ पर उत्साह नहीं है, तो उत्साह के लिए अपनी पसंदीदा है, अपनी इंटरेस्ट का काम आप सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल आप सैलून के अंदर 5, 7, 10 ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, हेयर कर रहे हैं, नेल कर रहे हैं, कट्स कर रहे हैं, बाकी कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट में से आपको कौन सी अच्छी लगती है, आपको किस में इंटरेस्ट आता है, वो एक को पकड़ लो। आप एनालिसिस करो कि मुझे किस में इंटरेस्ट आता है, वो चीज़ को पकड़ने के बाद उसी पे काम करो आप, क्योंकि उसमें आपका रिजल्ट ज़्यादा आएगा। आपको जहाँ इंटरेस्ट नहीं है वो आप काम चाहे कितना भी करोगे उसमें रिजल्ट तो आने वाला नहीं है। तो बेटर ऑप्शन है जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है वो आप काम करो, क्योंकि उसमें आपका रिजल्ट आएगा, है ना। तो उत्साह से आप काम कर पाओगे। तो उत्साह लाने का ये पहला टिप्स है कि आप एनालाइज करो आपके जितने भी काम है, आपको जो अच्छा लगता है, जो अच्छा नहीं लगता है, जो करना मज़ा आता है, जो करना मज़ा नहीं आता है, तो उसमें से आप फाइंड आउट करके कोई एक चीज़ को सिलेक्ट कर लो। और ये हर इंसान की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। एंड अगर आपको कोई ऐसी मजबूरीवश ये ऑप्शन आप सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं और आपको वैसा ही काम करना पड़ रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो फिर उसमें कैसे भी करके इंटरेस्ट बढ़ाओ, कैसे भी करके बढ़ाओ। जैसे बच्चे को स्कूल जाना नहीं होता है, उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है, पर कैसे भी करके हम उसको भेजते हैं, लास्ट में मार कर भी भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, है ना। तो वैसे अपने मन को भी मार कर भी इंटरेस्ट बढ़ाओ, है ना। अपने आप को मार कर आप इंटरेस्ट बढ़ाओ वो काम में, क्योंकि वो करना ज़रूरी है, उसमें रिजल्ट लाना ज़रूरी है, उसमें उत्साह का क्रिएट करना ज़रूरी है, राइट। तो पहला टिप्स है कि आपके इंटरेस्ट का काम सिलेक्ट करके। इसके बाद सेकंड है कि अपने काम में रिस्पॉन्स लाने से, फॉर एग्जाम्पल आप काम कर रहे हैं, ब्राइडल के ऑर्डर्स आप ले रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, हेयर कर रहे हैं, तो आप टारगेट क्रिएट करो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसमें इस महीने इतने ब्राइड्स करनी है, या फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा इस महीने इतना इनकम करना है, राइट। तो ये रिस्पॉन्स जब आपको मिलेगा तो रिस्पॉन्स से आपको और एनर्जी मिल जाएगी, आगे प्रेरणा मिलेगी कुछ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस महीने 10,000 कमाए, फिर नेक्स्ट महीने आप 20,000 कमा रहे हैं, फिर 30,000 आप कमा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका पावर बढ़ता जाएगा, आपको उत्साह बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने एक टारगेट को क्रैक किया ना, एक रिस्पॉन्स आपको मिला, अच्छे क्लाइंट आपके पास आ गए, अच्छा रिजल्ट आपने उसको दिया,
तो फिर क्लाइंट ही आपकी तारीफ करेगा, क्लाइंट ही आपको और क्लाइंट्स देंगे, आप ऐसी मार्केटिंग चलवाओगे तो ठीक है, तो फिर इससे आपको उत्साह बढ़ेगा क्योंकि आपने रिजल्ट यानी रिस्पॉन्स को अचीव किया हुआ है, राइट। तो रिस्पॉन्स काम में क्रिएट करके, फॉर एग्जाम्पल आप सिखा रहे हैं तो स्टूडेंट्स में आप ऐसे रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स या ऐसी कोई चीज़ देकर। क्लाइंट पे काम कर रहे हैं तो आप ऐसी ऑफर या फिर मतलब कैसे भी करके आप मार्केटिंग अलग अलग अंदाज से चलाकर रिस्पॉन्स को क्रिएट करिए। रिस्पॉन्स जब आपको मिलेगा तो आपको और पावर मिल जाएगा कि बस मुझे और करना है, ऐसा कुछ और नया करना है, ऐसा कुछ और नया करना है, राइट। तो रिस्पॉन्स से आपको उत्साह बढ़ता है। इसके बाद तीसरा है छोटे छोटे रिजल्ट क्रैक करके। फॉर एग्जाम्पल आपने छोटे छोटे रिजल्ट, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप साल का एक बड़ा टारगेट बना लीजिए और बड़ी अचीवमेंट करिए, नहीं, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए आप कि मुझे इतना कमाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, लाइक छोटे छोटे टारगेट्स आप क्रैक करते हैं ना तो इससे आपको उत्साह बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि मैं एक वीक के लिए इतना काम करूँगी, 10 क्लाइंट के ऊपर मुझे काम करना है, चाहे आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं तो भी करो, नहीं आ रहे हैं तो घर के लोगों को लेकर बिठा दो और काम कर दो। तो आपने ये छोटा टारगेट क्रैक कर लिया ना, तो इससे भी आपको और पावर आ जाएगा कि चलो नेक्स्ट वीक भी मुझे कुछ ऐसा करना है। मतलब छोटे छोटे टारगेट्स आप कवर करो, छोटे छोटे टारगेट्स करने से आपको उत्साह बढ़ता है, राइट। इसके बाद हम चलते हैं 4th टिप्स की ओर। कोई भी चीज़ को जीत कर उत्साह को बढ़ा सकते हैं। चीज़ को जीत कर यानी कि वो खुद की बात भी हो रही है, काम की बात भी हो रही है, रिजल्ट की बात भी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम खुद की बात करें कि भाई खुद को जीत कर भी आप उत्साहित हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे सुबह में उठा नहीं जा सकता है, बट मैंने एक टारगेट लिया है कि मैं एक वीक के लिए इतने बजे उठूँगी ही उठूँगी, है ना। तो आपने क्या किया, अपने आप को जीत लिया, अपनी हैबिट्स को जीत लिया। अब ये हैबिट्स को जीतने के बाद आपको उत्साह बढ़ेगा। फिर आपने सोचा कि मैं एक वीक के लिए वॉकिंग करूँगी ही करूँगी, तो आपने अपने आप की एक हैबिट को जीत लिया। अब ये जीतने के बाद आपको उत्साह बढ़ेगा, राइट। ऐसे आप काम में भी कर सकते हैं। काम में भी आपने कोई ऐसा चीज़ बनाया कि मुझे ये चीज़ को जीतना है, मुझे इतना काम करना है, इतना परफॉर्मेंस देना है, ये कंपटीशन में विन करना है। तो आप मतलब छोटी छोटी चीज़ों को जब जीतते हैं इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है ना। इसके बाद रही कि 5th पॉइंट, मुझे लगता है कि ये वाला तो करना ही चाहिए और इससे उत्साह आपका बढ़ता ही बढ़ता है। पता है क्या 5th पॉइंट है, बड़े सपने देखना। बड़े सपने देखना, देखिए चाहे वो पूरा हो ना हो डजेंट मैटर है, बट जब आप बड़ी बातें करते हैं, बड़े सपने देखते हैं तो इससे आपका पावर ज़्यादा हाई हो जाता है ना। बड़े सपने देखने से आपकी एनर्जी हाई लेवल पे चली जाती है क्योंकि आप बातें बड़ी कर रहे हैं। जैसे अभी हम ये सेशन में क्या सुन रहे हैं, यही बातें सुन रहे हैं। तो ये सेशन को आप सुनकर जब जाओगे तो कहीं ना कहीं आप ये रिलेट करोगे कि आपके अंदर कुछ अलग एनर्जी फील करोगे। तो वो एनर्जी क्या है, वही उत्साह है। आपको एक पावर आ जाएगा कि नहीं करना है, चलो। अभी आप मतलब ये सुनने के बाद आराम पे नहीं चले जाओगे, एक्टिव हो जाओगे, कोई ना कोई चीज़ चल, लास्ट में आप मन से भी एक्टिव हो जाओगे कि कुछ ना कुछ तो करना है और ऐसे करना है, राइट। तो जब आप बड़े सपने देखते हैं तो बड़े सपने देखने से भी आपका उत्साह बढ़ता है। तो ये उत्साह जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली आप वो जो सोचा है इसके लिए एक्टिव हो ही जाओगे। और मैंने जो आपको 5 टिप्स बताई, 5 में से शायद आप एक भी कर लेते हैं, ये बड़े सपने देखने वाले एक टिप्स भी कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका उत्साह जा ही नहीं सकता है। क्योंकि आप सुबह से लेकर रात तक बड़े सपने के बारे में ही सोचते रहते, देखते रहते, सोचते रहते, देखते रहते। तो मतलब ये आपको हैम्बर करेगा अपने काम के लिए कि नहीं मुझे ये सपने के लिए ये काम करना है, इसलिए आपका उत्साह से ही काम होगा। आपने सपना बड़ा देखा है और आप यहाँ ब्राइड आई है तो ऐसे निराश होकर थोड़ी करोगे। आपको याद है मेरा सपना इतना बड़ा है इसलिए मुझे ऐसे ही काम करना है, उत्साह से ही काम करना है, राइट। तो जब आप बड़े सपने देखते हैं तो उत्साह अपने आप आ जाता है। अब जो मैंने टिप्स आपको बताई गाइस, ये टिप्स ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया तो उत्साह अपने आप आ जाएगा। इसके लिए आपको एक्शन लेना होगा, रिस्क लेना होगा, एक्टिव होना होगा, ऊपर उठना होगा, आपको अपने जोन से बाहर निकलना होगा, तब जाकर आप उत्साह को क्रिएट कर पाओगे। क्योंकि उत्साह ऐसी कोई सस्ती चीज़ नहीं है कि बोल दिया और आप में आ गया, है ना। अगर इतनी सस्ती चीज़ होती तो हर कोई ले लेता और हर कोई उत्साहित होकर काम करता, क्योंकि उत्साहित होने से, उत्साह के साथ काम करने से रिजल्ट अच्छे आते हैं, पर ये हर कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए आप ये सेशन में यहाँ जुड़े हैं कि आप ये एक्शन लें, आप ये रिस्क लें, आप अपने आप को ऊपर उठाएं, आप अपनी सोच से थोड़ा बड़ा सोचें, जिससे आप अपने काम को उत्साह से कर पाए। जो टिप्स मैंने दी है डेफिनेटली ये टिप्स के ऊपर आपको जाना होगा और ये टिप्स को आपको फॉलो करना होगा। क्योंकि देखिए नहीं तो फिर ये होगा कि बस बातें हमने सुन ली, सुनने के बाद ये 1-2 दिन पावर रहेगी, तीसरे दिन उतर जाएगी। बट ये सेशन से जो टिप्स आपको मिली है, ये टिप्स को आपने आजमाया, इम्प्लीमेंट किया तो डेफिनेटली रिजल्ट आपके हाथ में आएंगे, है ना। और ऐसे रिजल्ट आएंगे जो आप सोच ही नहीं सकते हैं।